बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे शेरा श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और आज हमने चौथी परिक्रमा में कदम धरने हैं श्री माणिक पहाड़ की शोभा में। लेकिन उससे पहले धनी चरणों में वंदना। आजो आजो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथी, चलते हैं मानिक पहाड़ की तरफ। हम्म, मानिक पहाड़ की शोभा निराली, मानिक पहाड़ की शोभा निराली। कोई गोल कोई चौरस हवेली, अंदर कोठरिया मंदिर महल है। खेले पिया संग जहाँ प्यारी सखिया, चानिक पहाड़ की शोभा निराली। जो फूटे गुरज और गोल गुरज की, जो फूटे गुरज और गोल गुरज की, दिखती ये शोभा गई चांदनी तक। मंदिर दीवार के अंदर चले जब, हवेलियों को घेरे खड़े हैं बड़े थम। कुंड के हिंडोले मनाते हैं खुशियां, कुंड के हिंडोले मनाते हैं खुशियां। पिया संग झूले जब प्यारी सखियां, अंदर कोठरिया मंदिर महल है। अंदर कोठरिया मंदिर महल है। रत्नों जड़े नूरी महलों की ज्योति, रत्नों जड़े नूरी महलों की ज्योति। ऊपर आसमां तक छाई रहती, बड़े बड़े थंब और छोटी छोटी धुनिया। मानिक पहाड़ों को लगती है ऊंचिया, मानिक पहाड़ों की लगती है ऊंचिया। मेहरों की छाओ तले पिया लेकर, मेहरों की छाओ तले पिया लेकर, समझाए वाणी से हमको ये बतिया। अंदर कोठरिया मंदिर महल है, अंदर कोठरिया मंदिर महल है। मानिक मोहलों के अगले बगल में, मानिक मोहलों के अगले बगल में, सखियां झरोखों
में आकर के बैठे, देखे बगीचों की शोभा निराली, चारों तरफ छाई खुशहाली। चहबाज नूरे फवारे भी उछले, चहबाज नहरे फवारे भी उछले, खेले हंसे जब यहाँ के सखियां, खेले हंसे जब यहाँ के सखियां। अंदर कोठरिया मंदिर महल है, अंदर कोठरिया मंदिर महल है। चढ़ सीढ़ी भौम आए जब उतरे, चढ़ सीढ़ी भौम आए जब उतरे, 12,000 खड़े थंब किनारे, 12,000 खड़े थंब किनारे। मेहराबों में ये ऊंचे हिंडोले, सब एक साथ पिया संग झूले, बीच बड़े थम से निकले फुहारे, बीच बड़े थम से निकले फुहारे। बैठ गिलम पे सुख ले वे सखिया, बैठ गिलम पे सुख ले वे सखिया। अंदर कोठरिया मंदिर महल है, अंदर कोठरिया मंदिर महल है। खेले पिया संग जहाँ प्यारी सखिया, खेले पिया संग जहाँ प्यारी सखिया। मानिक पहाड़ की शोभा निराली, मानिक पहाड़ की शोभा निराली। कोई गोल कोई चौरस हवेली, कोई गोल कोई चौरस हवेली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। पहाड़ मानिक मोहल कई, यूं पहाड़ मोहल अनेक, सब अपार अलेखे इन जिमी, कहाँ लो कहूँ विवेक, कहाँ लो कहूँ विवेक। श्री माणिक पहाड़ की शोभा में प्रवेश करना है। ये देखिए, ये श्री रंगमहल का निशान इस जगह। एक बार मैं निशान लगा रही हूँ। दीदी स्क्रीन आगे नहीं आ रही है, आप दिख रहे हो। सही आ तो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं दीदी, मेरे मोबाइल में तो हो रही है, मेरे दूसरे मोबाइल में। साइड पे दिख रही है मुझे तो, आगे मेन उस पे नहीं आ रही स्क्रीन पे। और एक सुंदर सा से पूछते हैं। ममता बताना। आ रही है दीदी, स्क्रीन पे आ रहा है। सही आ रही है ना, सेंटर में आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सेंटर आ रही हाँ है और वो, जूम भी हो रही है। ठीक है दीदी। हाँ ये ना, मेरा मोबाइल मैंने खोल रखा है साथ में। हाँ जी, ठीक है सुंदर सा जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये सेंटर में अपना ये जो निशान है, ये है श्री रंग महल, है ना यहाँ पे। अब रंग महल से अपन दक्षिण की ओर चलते हैं तो ये शोभा आ जाती है होचकोसर ताल, और यहाँ पे आता है चौबीसांस माहौल। और फिर हमने ये तीसरी परिक्रमा करी थी जवेरू की नहरें। अब ये देखिए चौथी परिक्रमा में श्री मानिक पहाड़, और एक ये अद्भुत शोभा। आप ये देखिए, मैं अभी कलर दूसरा करती हूँ। ये देखिए बाहर की तरफ से भी आते हैं तो ये पहली परिक्रमा, बड़ी राम,
फिर दूसरी परिक्रमा छोटी रांग हो जाएगी, तीसरी वन की नहरें, ये देखिए दूसरी छोटी रांग, तीसरी वन की नहरें, और यहां से भी चौथी परिक्रमा हो जाती है माणिक पहाड़। तो माणिक पहाड़ की एक अद्भुत शोभा। आप श्री रंग महल से चले तो भी चौथी परिक्रमा धाम की, आप कालमाया के ब्रह्मांड से बड़ी रांग की तरफ से चलते हैं तो भी ये चौथी परिक्रमा धाम की है। तो ये अद्भुत शोभा श्री माणिक पहाड़ की। और हम देखें श्री पुखराज, श्री रंग महल, श्री होज को सरताल, श्री चौबीस आस मोहलात और श्री माणिक पहाड़ एक ही सीध में आए हैं। ये पांचों स्वरूप बिल्कुल एक सीध में आए हैं। आप यहाँ सेंटर से शुरू करना चलेंगे, सीधा माणिक पहाड़ के सेंटर में ही पहुंचेंगे। तो आज हमने माणिक पहाड़ की शोभा में प्रवेश करना है। ये देखिए माणिक पहाड़ की शोभा। श्री रंग महल, होश को सरताल, 24 आस मौला, जवेरों की नहरें, और ये देखिए माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में, ठीक दक्षिण दिशा में, होश कोसर की सीध में, 24 आस मोहलात की सीध में, इन स्थान पर, यहां पर माणिक पहाड़। हमने देखा था जवेरू की नहरों में घेर के 10 बड़ी नहरें आई। फिर 2 करोड़ 36.5 लाख कोस योजन में, गिनती सिर्फ बता रही हूं कि हम विस्तार को जान पाए, तो उतनी दूरी पर एक नहर, और तो 10वीं और 11वीं नहर के मध्य श्री माणिक पहाड़ दक्षिण दिशा में, और घेर कर संपूर्ण फिरावे में बड़ोवन, मधुवन और महावन। ये देखिए इन दक्षिण दिशा में तो माणिक पहाड़, और इन संपूर्ण फिरावों में क्या शोभा है, ये देखिए ये बड़ोवन, ये मधुवन और ये महावन। एक बार निशान लगाती हूँ। दक्षिण दिशा में अपने को नजर आ रहा है माणिक पहाड़, लेकिन घेर कर ये जो संपूर्ण फिरावा है, इसमें अपने को घेर कर बड़ोवन मिलेगा, फिर ये मधुवन मिलेगा, और फिर ये महावन। तो घेर कर जो बाकी हद है, ये जो 2 करोड़ 36.5 लाख कोस योजन की जो जगह है, इन जगह पर बड़ोवन, मधुवन और महावन आए हैं। बड़ोवन की 1 भूमि है, मधुवन की 2 भूमि और महावन की 4 भूमि। 12,000, 24,000 और 48,000, एक चढ़ती सीढ़ी की तरह। और दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ शोभायमान है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम क्या शोभा देखेंगे इन स्थान पर? सर्वप्रथम हम देखेंगे भूम भर ऊंचा चबूतरा, श्री रंग महल की तरह ही भूम भर ऊंचा चबूतरा। और ये चबूतरा 12,000 पहलों में है। श्री रंग महल हम कहते हैं 201 पहल, यहाँ पर 12,000 हांस है। और आप ये देखिए इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर कितने अद्भुत चित्रामन होंगे। ये भूम है माणिक पहाड़ की चौथी परिक्रमा की, तो यहाँ पे कोस बढ़ चले हैं, तो अनंत ऊंचाई उन भूम की, और वहां पर अनंत चित्रामन, और सभी चित्रामन चेतन, नूरी। उन वृक्षों से आप फल लेना चाहें तो फल आपके हाथ में, पशु पक्षियों की सवारी करना चाहे तो पशु पक्षी हाजिर है। तो अद्भुत चित्रामन। अब हम देखेंगे इस चबूतरे के चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां चढ़ी। ये देखिए ये भूम पर ऊंचा चबूतरा 12,000 पहलों में, और चारों दिशाओं में ये देखिए महाराज शिव जी सीढ़ियां दिखाते हुए, और ये देखिए सीढ़ियों में महाराज शिव जी चांदी की शोभा भी दिखलाते हुए। ये देखिए ये अपने को चांदों की शोभा भी महाराज शिव जी सीढ़ियों में दिखलाते हुए। सीढ़ियों का वर्णन सिर्फ धाम दरवाजे के सामने अपनी विशाल सीढ़ियों का वर्णन आया है, धाम की सीढ़ियों का, जिसमें 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित बताया है। अब यहाँ पे चांदों का वर्णन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भूमि बढ़ चली हैं अनंत सीढ़ियां, लेकिन हम मान के चढ़े बीच बीच में अपने को चांदे मिलेंगे, अर्थात बड़ी सीढ़ी मिलेगी। और ये महाराज शिव जी के नक्शे से भी प्रूफ होता है कि यहाँ पर बड़ी सीढ़ियां भी हैं। तो चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां। अब हम माणिक पहाड़ की शोभा में हैं। हम माणिक पहाड़ की शोभा में हैं,
तो चारों दिशाओं में मानिक नख से खिलती उन सीढ़ियों को महसूस करें। ये यहाँ की पिक्चर है एआईसी ग्रेड, लेकिन उन शोभा को दिल में बसाने का एक साधन कि वो लालिमा से लबरेज सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी कितनी सुखदाई, और बीच बीच में चांदों पर आया गिलम, सीढ़ियों पर आया गिलम, और दाएं बाएं परकोटों पे देखिए आप कितना सुंदर चित्रामन। तो ये धाम की माणिक पहाड़ की विशाल सीढ़ियां, दाएं बाएं परकोटों पे देखिए कितना चित्रामन है। उन सीढ़ियों से हमारा अर्श मिलावा हम धनी संग जब चढ़ते हैं, तो दाएं बाएं उन परकोटों के पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां भी हमारा अभिनंदन करते हुए। अद्भुत शोभा। सीढ़ियां चढ़ के जब होम और ऊंचे चबूतरे पर हम पहुंचे, तो ये देखिए महानद से महानद 2,36,36,00,000, और इनके मध्य जो भूम पर ऊंचा चबूतरा उठता है, एक बार गिनती जान लेते हैं, ये घेर कर परिक्रमा इसकी 48 लाख कोस, 12,000 हांस है, और 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है। अब जब हम भूम पर की सीढ़ियां चढ़ गए, अब देखिए यहाँ भी महाराज शिव जी ने चांदे अपने को दिखाए हैं। मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए चांदों की शोभा यहाँ पर भी है। तो भूमबर की सीढ़ी चढ़कर हम आए, तो घेर कर परिक्रमा रोस, जैसे हमारी धाम रोस है रंगमहल को घेर के, यहाँ पर भी परिक्रमा रोस 400 कोस की चौड़ी है। और यहाँ कोस बढ़ चले हैं, फिर भी एक मोटा हिसाब लेवे कि 400 कोस बराबर 500 मन थे। तो इन रोस की शोभा देखिए, इन रोस पे रमन, और 400 कोस की चौड़ी रोस है, तो वनों की तरफ रोस के किनारे सुंदर बैठ के भी महसूस करें, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां। और हम देखेंगे हास हास में बुर्जों के ठीक सामने जमीन के साथ कुंड आए हैं। अभी हम इतना चले कि जमीन के सामने कुंड आए हैं, और इन रोस से गुप्ता गुप्त उनमें जल धाराओं के रूप में जा रहा है। तो रोस के किनारे बैठकर उन जल की धाराओं के दर्शन, और भीतरी तरफ देखते हैं तो हमें मंदिरी दीवार के दर्शन। श्री रंग महल में घेर कर जो बाहरी दीवार आई है वो मंदिरों की आई है, लेकिन माणिक पहाड़ में घेर कर जो बाहरी दीवार आई है वो मंदिरी दीवार, अर्थात एक मंदिर की मोटी दीवार, जिसको मंदिरी दीवार करके कहा गया। ये देखिए महाराज जी दिखलाते हुए ये पीले रंग की मंदिरी दीवार, उस मोटाई को यहाँ दर्शाते हुए कि कितनी मोटी ये दीवार है। तो यहाँ पर एक मंदिर की घेर कर मंदिरी दीवार की शोभा। अब हम परिक्रमा करते हैं तो मंदिरी दीवार में क्या क्या शोभा नजर आती है। इन मंदिरी दीवार में हमें क्या क्या शोभा नजर आती है, ये देखिए। हम घेर के जब परिक्रमा करेंगे तो इन मंदिरी दीवार में चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे, हांस हांस पर गोल गुर्ज, और बाकी जो हांस है उनके ठीक मध्य 100 कोस में दरवाजा, और दाएं बाएं 100 कोस की दीवार। ये शोभा भी महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए बड़े दरवाजों के ठीक सामने, ये जानने से पहले हम देखते हैं कि 12,000 पहल है। बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ सुंदर साथ जी, और बहुत ज्यादा गिनती नहीं है, 12,000 की गिनती याद रखनी है कि 12,000 हांस है, 12,000 पहल कहीं। तो जहां दो पहल मिलते हैं वहां हम जानते हैं गुर्ज आता है। तो यहाँ भी जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पे गुर्ज की शोभा है। जहां दो पहल मिल रहे हैं यहाँ पर भी गुर्ज की शोभा है। ये देखिए गुर्ज, ये देखिए गुर्ज, 50 कोस इन हाथ से लिए, 50 कोस इन हाथ से लिए, यहाँ पर एक गोल गुर्ज की शोभा हुई। अब इन गोल गुर्ज में बाहरी तरफ भी 3 दरवाजे हैं, और भीतरी तरफ भी 3 दरवाजे हैं, और ये 3 दरवाजे अपने को ये देखिए त्रिपोलिया में ले जाते हैं, 2 थंबों की हाथ 3 गली में। एक बार वापस देखते हैं ये शोभा। जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां दोनों तरफ से 50-50 कोस की जगह लेकर गोल गुर्ज हुआ। अब इन गोल गुर्ज को देखते हैं तो रोस की तरफ ये देखिए 3 दरवाजे मिलते हुए, और भीतर की तरफ भी अपने को ये 3 दरवाजे मिलते हुए।
अब इन तीन दरवाजों से हम प्रवेश करेंगे तो हम त्रिपोलिया में प्रवेश करेंगे और एक प्यारी शोभा इन मध्य से हम चलेंगे तो इन कुंड तक पहुंचेंगे। शोभा आगे जानेंगे। अभी हम ये जाने कि हम त्रिपोलिया से पुर से चलते हैं तो हम त्रिपोलिया में पहुंचते हैं। ये देखिए, दो थंबों की याद तीन गलियों में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से अद्भुत शोभा। अब मंदिर दीवार की शोभा देखते हैं। 50-50 कोस गुर्ज ने दबा लिए तो अपने पास हाथ रह गया 300 मंदिर 300 कोस का। अब पहले तो हम देखिए, घेर कर हम परिक्रमा कर रहे हैं तो 12,000 गुर्ज। श्री रंग महल में अब कितने गुर्ज देखते हैं? 201। कि 12,000 पहले तो घेर कर अपने को 12,000 गुर्ज नजर आ रहे हैं और ये गुर्ज गोलाई लिए हैं। बाहरी दीवार में तीन दरवाजे, भीतरी दीवार में भी तीन दरवाजे। फिर हम देखेंगे मुख्य दरवाजों के ठीक सामने, मुख्य दरवाजों के ठीक सामने बड़ा दरवाजा, जो मुख्य दरवाजा है उसमें क्या होगा? 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। अपने पास 300 कोस का हिसाब है तो 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। चारों दिशाओं में ये शोभा रहेगी। चारों दिशाओं में सीढ़ियां हैं, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं। 100 कोस का माणिक का अति सुंदर द्वार, दाएं बाएं चबूतरे, चबूतरों के चारों कोनों पर थम सुंदर बैठ के। ये हो गई चारों दिशाओं की शोभा। 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। अब जो बाकी हांस है, इन हांसों में क्या रहेगा शोभा? ये जो बाकी हांस है, इन हांसों में क्या शोभा रहेगी? अपने पास 300 कोस का हिसाब है तो 100 कोस में तो दरवाजा, जिनमें 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस की चबूतरे और दाएं बाएं 100 कोस की लाल मणियों से जड़ित दीवार की शोभा। तो जब हम परिक्रमा करेंगे इन मंदिर दीवार के तो हमें चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे नजर आएंगे जो ऊपरा ऊपर चौखटे गुर्जों के रूप में जा रहे हैं। 12,000 गोल गुर्ज नजर आएंगे और इन चार दिशाओं को छोड़ के बाकी दरवाजे अपने को 33 कोस के और 33 कोस के चबूतरे नजर आएंगे। तो ये शोभा हुई मंदिरी दीवार की। अब हम इन संपूर्ण शोभा को देखकर जब भीतर प्रवेश करते हैं, इन मंदिरी दीवार के जब भीतर हम प्रवेश करते हैं, ये देखिए, यहां से हम देखिए हम इन परिक्रमा रोज पे रमन कर रहे हैं। तो ये मंदिरी दीवार है, बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे। ये गोल गुर्ज हो गए, चौरस दिखा रखे हैं, गोल गुर्ज समझे। ये देखिए 33 कोस में दरवाजा और 33 कोस में चबूतरे और 100 कोस में लाल मनियों से जड़ी दीवार। तो घेर कर अपने को मंदिरी दीवार की ये शोभा नजर आई। अब हमने इन मुख्य दरवाजे को पार किया और भीतर प्रवेश किया। ये देखिए, मंदिरी दीवार के लिए एक सुंदर चौपाई। पहले फिरती दीवार फिर देखिए, तीन बीच माहौल अनेक, जो खूबी देखिए जानो यही नेक सो नेक। कि सबसे पहले हम इन मंदिरी दीवार की शोभा देखें। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे, उन चबूतरों पर सुंदर बैठक, एक एक गुर्ज की शोभा, फिर छोटे द्वार, सभी लाल मणियों से और लाल मणि में भी अनेक रंग के रतन जगमगाते हुए। तो अद्भुत शोभा। और इन दीवार के बीच में अनेक मोहलाते हैं। ये देखिए, इन दीवार के भीतर जब हम गए तो सबसे पहले देखिए सुंदर सा जी अपने को क्या दर्शन होंगे। ये देखिए, सबसे पहले अपने को दर्शन होंगे त्रिपोलिया के। ये देखिए, मंदिर दीवार से एंटर करते ही हमें त्रिपोलिया के दर्शन होंगे, यानी दो थंबों की यहाँ तीन गलियां और मुख्य दरवाजे के ठीक सामने चौरस हवेली। चौरस हवेली की दाएं देखेंगे गोल हवेली, इधर देखेंगे गोल हवेली और सामने भी गोल हवेली। इस तरह से क्रमशः एक गोल, एक चौरस, एक गोल, एक चौरस। और यहाँ पर अपने को 5 हांस दिखा रखे हैं। ऐसे गोलाई में 12,000 हांस, एक गोल एक चौरस क्रम से हवेलियां आई हैं। ये देखिए, पूरी गोलाई में घेर कर एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस हवेलियां आई हैं। अब इनमें जो त्रिपोलियां आए हैं वो सीधे गए हैं। रंग महल के समान गोल हवेली पर त्रिपोलिये गोल नहीं घूमे।
त्रिपोलिये सीधे गए हैं, ये देखिए त्रिपोलिया सीधा आया है। गोल हवेली पर गोल नहीं हुआ, त्रिपोलिया सीधा आया है। अब जहां आड़े खड़े त्रिपोली कट रहे हैं वहां पर ये देखिए कुंडों की शोभा, ये देखिए ये कुंड बनते हुए। तो जब हम इन गुर्ज से प्रवेश कर रहे हैं तो हम सीधा मध्य दरवाजे से चलते हैं तो हम कुंड में पहुंचते हुए, ये देखिए इन गुर्ज से हमने प्रवेश किया, मध्य दरवाजे से भीतर चलेंगे तो हम सीधा कुंड में पहुंच जाएंगे, ये देखिए सीधा कुंड में पहुंच जाएंगे। अब इन कुंड की शोभा कैसी आई है वो भी हम अभी देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए दो थंबों की हार तीन गली, इधर से दो थंबों की हार तीन गली। यहाँ पे जहाँ चार हवेली के कोने मिलते हैं वहां पर कुंड बनता हुआ, ये देखिए। ये देखिए तीन गलियां इधर से आ रही है, तीन गलियां इधर से आ रही है, मध्य चौक में कुंड, घेर कर देखिए चौकों की हार, यहाँ भी 24 मेहराबे। श्री रंगमहल में भी हम यहाँ 24 मेहराबे देखते हैं। वहां कुंड की जगह चबूतरा, यहाँ पर कुंड। इन कुंड के चारों कोनों में थंब आए हैं, चारों दिशाओं में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां होंगी, बाकी जगह कठेड़ा, और इनकी मेहराबों में हिंडोले। और जब हम हिंडोलों में झूल रहे हैं तो ऊपर से उन छत से चंद्रमा से जल की महीन महीन बूंदियां आपको भिगोती हुई। 33 कोस का विशाल ये कुंड, चारों कोनों में सुंदर लाल मानिक के थम, सुंदर मेहराबे, उन मेहराबों में हिंडोला और इन हिंडोलों में धनी संग झूलना। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, तो 12,000 हिंडोलों की 12,000 हारे, कुंडों की 12,000 हारे। चार हवेली के कोने पे नवचोक, मध्य के 33 कोस में कुंड, 12,000 कुंडों की 12,000 नहरें, और एक कुंड से दूसरे कुंड तक गुप्ता गुप्त नहर। ये बहुत प्यारी शोभा है माणिक पहाड़ की, जो मध्य गली है उन मध्य गली के नीचे नहर की गुप्ता गुप्त शोभा है, और कुंड में वो नहर प्रकट हो रही है। आप मध्य गली पे चल रहे हो तो आपके कदमों तले नहर प्रवाहित हो रही है। एक तरह से हम देखें कि जो मध्य गली है नहर के ऊपर एक पुल की तरह, एक छत का काम करती हुई, तो गुप्ता गुप्त नहर है इस मध्य गली में, इस कुंड में वो नहर प्रकट होती हुई। ये देखिए इस पिक्चर के माध्यम से हम समझे चारों कोनों पे थंब, चारों दिशाओं में मेहराबे, उनमें हिंडोले। ऐसे हिंडोलों की 12,000 की 12,000 हारे। अभी हमने देखा कि घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस के क्रम से, चार गोल के बीच में एक चौरस, चार चौरस के बीच में एक गोल, और जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने चौरस हवेली। अब ये हवेली कैसे होगी? हवेली बेहद ही विस्तारित, 300 कोस का हिसाब है तो 300 कोस की लंबी चौड़ी हवेली। अब इस हवेली को भी घेर कर पहले एक दीवार की शोभा आएगी, जैसे माणिक महल को घेर कर, माणिक पहाड़ को घेर कर दीवार आई मंदरी, यहाँ पर भी देखिए महाराज शिव जी, मैं अभी निशान लगाती हूँ, महाराज शिव जी यहाँ पर भी दीवार दिखाते हुए। ये देखिए ये दीवार के दर्शन कीजिए, घेर कर दीवार। अब चारों दिशाओं में हम देखेंगे एक मोहल का दरवाजा और एक एक मोहल के चबूतरे। यहाँ पे कोस की या किसी तरह की गिनती नहीं आई, सिर्फ ये बताया है कि हवेली की दीवार, उन दीवार के ठीक मध्य एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे, एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे। जब आपने भीतर प्रवेश किया तो 1500 महल इस तरफ और 1500 महल इस तरफ, तो हर दिशा में 3,000 महल आते, यानी 12,000 महल हो गए चारों तरफ। अब हर मोहल्लों को घेर कर ये देखिए थम की हार अपने को नजर आ रही है, हर मोहल को घेर के थम की हार। अब जब हम भीतर गएंगे तो ये जो भीतरी गली है, इन गली में बेशुमार बाग बगीचे, और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थम, उनमें 12,000 हिंडोले। ठीक मध्य एक जल का कुंड महाराज जी दिखलाते हुए,
जल के कुंड को घेर कर बगीचे पर सुंदर बैठ के, और यहाँ पर घेर कर किलम पर सुंदर बैठ के। अब देखने में तो अपने को, हम देखें तो एक चौरस हवेली लग रही है अपने को, कि चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं, बड़े चबूतरे हैं, घेर के मोहलातों की हार है, फिर एक थंब की हार दूसरी गली में अपने को बगीचे नजर आ रहे हैं, और ठीक मध्य चबूतरा नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब ये जो हवेली है, इन हवेली की ऊंचाई, यानी ये जो दीवार है, इस दीवार की ऊंचाई तो आई है 400 कोस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दीवार की ऊंचाई आई है 400 कोस, है ना। दीवार की ऊंचाई आई 400 कोस। लेकिन इसके भीतर ये जो मोहलातें आई हैं, ये आई हैं 300 कोस की। फिर हम इन बगीचों में आ रहे हैं, और चबूतरे पर ये जो थंब है वो थंब पुने आते हैं 400 कोस के। चबूतरे पे जो थंब है वो आते हैं 400 कोस के। अब महसूस करें कि जब हम इन मोहलातों के भीतर हैं या इन त्रिपोलिये में हैं, तो छत है हमसे 300 कोस ऊंची। लेकिन जब हम इन बगीचों में आते हैं, इन चबूतरे पे आते हैं, तो छत है हवेली की छत, और यहां से घेर कर अपने को इनकी छत नजर आती हुई। क्योंकि ये 100 कोस नीचे छत पड़ गई ना, दो छत थी, कि एक एक छत है जो बिल्कुल टॉप पे है, और एक छत उससे नीचे है, तो घेर कर ये जो मोहलात है, इनकी छत अपने को अलग से नजर आती हुई चारों तरफ। अब छत है तो मान के चले अपने को यहाँ पे कठेड़ा भी नजर आएगा। हम इस छत पे विहार करेंगे तो अंदर की तरफ अपने को कठेड़ा भी नजर आएगा। फिर जब हम अभी महल की शोभा में जाएंगे, तो महल की शोभा यही की यही है। तो यहाँ पर भी चबूतरे हैं, तो जहाँ चबूतरे आते हैं उसकी चांदनी पर चौखटे गुर्ज आते हैं। तो इन महलों की चांदनी पर भी अपने को चौखटे गुर्ज, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका नजर आएंगे। तो महसूस करें कि घेर कर माड़िक महलों की उन छत के ऊपर अपने को गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका नजर आ रही है। हम यहाँ बैठक में बैठे हैं, और घेर कर माणिक महलों की इन, माणिक जी ये जो मोहलाते आई हैं, माणिक मोहल नहीं बोलेंगे, मोहल मोहल बोलेंगे। इन मोहलों की जो छत आई है, उन छत के ऊपर अपने को जो चौरस चबूतरा है उसके ऊपर देहोरी मिलेगी, कलश, ध्वजा, पताका मिलेंगी। सब पताकाएं एक साथ फहराए, घुंघरियां, और वर्णन ये भी आता है, हर हवेली का अपना सूरज, अपना चांद। ये वर्णन है महाराज जी की चितवन वाली पुस्तिका में, जुगलदास महाराज जी की चर्चनी की बुक में, कि हर हवेली का अपना चांद सूरज। तो ये सुंदर शोभा और भी देखते हैं नक्शों के माध्यम से। ये हमने हवेली देखी। अब हवेली के अंदर ये जो माहौल है, इन एक माहौल में आ जाए, उन एक माहौल में जब हम आएंगे, अब मान लीजिए एक माहौल है, ये माहौल भी देखो बिल्कुल वही नक्शा है। अब क्या होगा, माहौल के अंदर एक मंदिर का दरवाजा और एक एक मंदिर की चबूतरे, और घेर कर 12,000 मंदिर। माहौल की ऊंचाई 300 कोस की, मंदिर की ऊंचाई 200 कोस की। फिर बगीचे, मध्य चबूतरा। इन चबूतरों से बैठकर इन महलों की चांदनी को देखिए, ऊपर जो माहौल की चांदनी है उनको देखिए। इसी प्रकार से इन मंदिरों के भीतर अब आएगा, मंदिर के भीतर आएंगे तो एक कोठरी का दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे, 12,000 कोठरियां, कोठरी 100 कोस की और मंदिर 200 कोस के। आसानी से देखें कि सबसे पहले हमने हवेली देखी, हवेली में हमने मोहलाते देखी, मोहलाते 300 कोस की। फिर हम एक मोहलात में गए, ऐसी अपने पास 12,000 मोहलाते हैं। एक मोहलात में गए तो 12,000 मंदिर, वो मंदिर है 200 कोस के। फिर एक मंदिर के अंदर एक कोठरी में गए तो कोठरी 100 कोस की। 100, 200, 300 और 400 कोठरी, मंदिर, महल और हवेली। तो एक ही हवेली के अंदर अपने को कई हांस मिलते हुए। ये देखिए, खड़ा दृश्य देखते हैं। पहले ये दीवार, ये अपन हवेली मान के चल रहे हैं, तो एक महल का दरवाजा, एक एक महल की चबूतरी, घेर कर 12,000 महल। फिर एक थंब की हर दो गली, यहाँ बगीचा, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर कुंड, बैठक, यहाँ पर हिंडोले।
अब इन चबूतरे पर है, चबूतरे की छत तो 400 कोस की ऊंची है, यानी हवेली की छत है। हम 400 300 200 नहीं लेते, हम मान के चलते हैं हवेली की छत है। लेकिन इन महलों की छत हवेली से थोड़ी नीचे आई है, तो ये छत अपने को नजर आती हुई। अब ये महल है, इन महलों के भी तो दरवाजे और चौरस चबूतरे हैं। तो उन चौरस चबूतरों पर यहाँ पर अपने को गुम्मट कलश ध्वजा पताका यहाँ से नजर आते हुए। अब इसी को महल की शोभा माने तो ये मंदिर हो गए, इसी को मंदिर माने तो ये कोठरियां हो गई। तो इस प्रकार से हवेली की शोभा, ऐसे ही गोल हवेली आई है। ये देखिए, हवेली की दीवारें सबसे पहले एक अपने को बड़ी मेहराब मिलेगी, एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे, और इधर 1500 महल है, इधर 1500 महल है। तो उन महलों के ठीक सामने वो जो दीवार आई है, उन दीवार में दरवाजे भी मिलेंगे। ये देखिए महाराज जी के नक्शे में, ये देखिए, ये तो बड़ा दरवाजा हो गया, बड़े चबूतरे हो गए। अब अपन इसको हवेली का मान रहे हैं, तो ये देखिए, इन महल के ठीक सामने इन दरवाजे, इन दीवार में भी अपने को एक बार निशान लगा देती हूँ। ये देखिए, महल के सामने ठीक इन दीवार में दरवाजे भी मिलते हुए, ये तो बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे, लेकिन ये दरवाजे भी मिलते हुए, यानी अपन हवेली की दीवार के सामने या महल की दीवार के सामने या मंदिर की दीवार के सामने खड़े हैं, तो बड़े दरवाजे और दाएं बाएं 1500 दरवाजे और मिलेंगे। मान लीजिए अपने को इस महल में जाना है, तो हम सीधा यहाँ से इस महल में पहुंच सकते हैं। तो ये अद्भुत शोभा माणिक महल की हवेलियों की। एक बार सुंदर साथ जी मैं पूरा विस्तार वापिस से कर देती हूँ। सुंदर साथ जी, बहुत धीरे धीरे एक हवेली का विस्तार कर रही हूँ, वैसे ही मंदिर, वैसे ही कोठरियां। हम इसको मान के चल रहे हैं हवेली। हवेली की दीवार के सामने खड़े हैं तो एक बड़ी मेहराब, कोई गिनती नहीं, आराम से करते हैं। एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे, भीतर गए तो 1500 महल इधर है, 1500 महल इधर है। तो घेर कर अपने पास 12,000 महल हो गए। अब भीतरी गली में अपने को कमर भर नीचे बाग बगीचे मिलेंगे, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे में कुंड, कुंड को घेर कर सुंदर बैठ के रोस पर, फिर ये देखिए बगीचे में बैठक, फिर गिलम पर बैठक। अब घेर कर जो 12,000 थंब आए हैं, उन थंबों में हिंडोले। अब हम इन चबूतरे पर हैं, तो छत है हमारी हवेली की छत। लेकिन इन महलों की छत घेर कर ये जो महल आए हैं, इनकी छत थोड़ी नीची है। आपको हवेली की छत अलग नजर आ रही है, उन हवेली की छत के नीचे इन महलों की छत है। अब इन महल का भी प्रदर्शन बिल्कुल ये हवेली का है, तो इसके चारों दिशाओं में भी बड़े दरवाजे हैं। अब यहाँ जब बड़े दरवाजे इस तरफ आएंगे और इस तरफ आएंगे, तो चौखटे चबूतरे भी आएंगे, इधर तो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ दो महल मिल रहे हैं। लेकिन यह बाहर की तरफ, भीतर की तरफ चौखटे चबूतरे आएंगे। अब उनकी छत पर हम निश्चित माने कि गुम्मट ध्वजा पताका अपने को मिलेगी। तो हम यहाँ बैठे हैं, तो महसूस कीजिए, इन छत पर 24 अपने पास 12,000 महल है ना, तो घेर कर 24,000 गुम्मट कलश ध्वजा पताका घुंघरी, और उनमें फंदन, और हर हवेली का अपना सूरज चांद। तो जिस प्रकार की हवेली की शोभाई, ऐसे इनके अंदर एक एक महल की, इन 12,000 महलों में एक एक महल में यही शोभा। फिर एक एक महल में जो 12,000 मंदिर है, उनकी यही शोभा। फिर एक एक मंदिर के अंदर कोठरियां, उन कोठरियों में अनंत बाग बगीचे, बैठन के एक अनुपम विशाल शोभा की वर्णन आया है कि कोठरियों को घेर के भी जो थंब आए हैं, वो भी मोहल माफक है, तो गिनती में तो हम ले ही नहीं सकते। तो कितने हांस हो गए, पहले तो अपने को इस हवेली में 12,000 हांस मिल रहे हैं। फिर इन 12,000 महलों में 12,000 हांस मिल रहे हैं। फिर उन एक एक में मंदिरों में अपने को 12,000 हांस मिल रहे हैं, तो कितना विस्तार है। तो वाणी में भी आता है कि मैंने गिर्द कही, मैंने चौरस कही, लेकिन अनंत, चौरस गोल है लेकिन अनंत आकृति की हवेलियां हैं, और गिनती का तो कोई वारा पार नहीं है। 300 कोस की लंबी चौड़ी कह रहे हैं, लेकिन अंदर कोठरियों में भी जाकर जो थंब आए हैं, उन एक एक थंब में इन महलों का विस्तार है, तो कैसे गिनती मिलाएंगे। ये देखिए,
ये सबसे पहले अपने को जो छोटी संख्या नजर आ रही है ये है मंदिर। सबसे पहले कोठरी। ये देखिए सबसे पहले कोठरी, ये है फिर मंदिर, ये हो गया महल और ये हो गया हवेली। तो जब हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें पार कर ली तब क्या शोभा नजर आएगी? तब अपने को एक गली थम की हार, हवेलियां जब संपूर्ण होंगी एक गली और एक थम की हार मिलेगी 100%। तो उन थम की हार से हम 3 सीढ़ी उतर कर आएंगे इन रोज पर। हम इन रोज पर आएंगे, फिर वहां से 3 सीढ़ी उतरकर इन रोज पर आएंगे और आगे एक हार बगीचों की घेर कर, 12,000 हाथ है तो 12,000 बगीचे हैं। फिर भीतर की तरफ यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक एक गोल चबूतरा उठता हुआ, पूरा गोलाई में, एक पूरा गोलाई में गोल चबूतरा उठता हुआ। हमने हवेलियां पार की, एक थम की हार, एक गली पार की, फिर 3 सीढ़ी उतर कर यहाँ पर आए, फिर 3 सीढ़ी उतर कर यहाँ पर आए, आगे एक हार बगीचों की, फिर 3 सीढ़ी चढ़कर आएंगे, फिर दोबारा 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, यहाँ 2 बार उतरे थे तो 2 बार चढ़ेंगे, फिर उसके आगे एक गोल चबूतरा घेर कर। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये गोल चबूतरा। अब ये चबूतरा हमसे भूम भर ऊंचाई पर है। अब इस गोल चबूतरे के भी 3 हिस्से हो जाते हैं, इस गोल चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं। ये देखिए हवेलियां पार की, 2 रोज से पार की, फिर ये बगीचा, फिर 2 रोज से पार की, ये देखिए भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये इस तरह से ये गोल भोंबर चबूतरा। अब इस चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं, मध्य भोंबर ऊंचा चबूतरा, ठीक मध्य भोंबर ऊंचा चबूतरा, घेर कर बगीचा, और बगीचे को घेर के माणिक महलों की हार। इस पिक्चर से समझे, ये पूरा चबूतरा, इसके 3 हिस्से हो गए ना, ये घेर कर माणिक महल, फिर बगीचा, फिर मध्य भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये भी भोंबर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महल, फिर अपने को यहाँ पर बगीचा मिल रहा है, जिस लेवल में ये बगीचा उसी लेवल में ये बगीचा, यानी ये बगीचा भोंबर कह रहा है। फिर ये अपने को भोंबर ऊंचा चबूतरा मिल रहा है। फिर ध्यान से करते हैं कि अपने को एक चबूतरा मिला गोलाई में, उसके 3 हिस्से हो गए। एक हिस्से में ये गोलाई में भोंबर ऊंचा चबूतरा, 12,000 पहलों में 12,000 थम, फिर इसको घेर कर भूमभर नीचे बगीचों की एक हार, 12,000 बगीचों की। फिर इधर कंगन माफक ये वाला जो चबूतरा है, जैसे एक चूड़ी होती है ना, कंगन होता है, कड़ा है, उस माफक ये चबूतरा, इस पर माणिक महलों की हार, और माणिक महलों की हार के मध्य त्रिपोली आता है, तो यह घेर कर माणिक महलों की हार। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए ठीक मध्य चबूतरा, 12,000 पहलों में, उनमें 12,000 थम, और ये थम जाते हैं सीधा 11,980 भोग तक, 11,980 भूम तक ये थम जाते हुए, और 11,980 भूम तक अपने को ये स्तून जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बगीचे यहीं पर रह गए, घेर कर ये बैठक। हम इन बगीचों में खड़े हैं, छत हमसे 11,980 भूम। हम इन गिलम पर खड़े हैं, छत हमसे 11,980 भूम। तो इनकी मेहराबे भी 11,980 भूम। तो ये झूले आ रहे हैं 11,980 भूम ऊपर से, 12,000 से 20 भूम कम। तो ये मध्य चबूतरा, इसकी एक ही भूम आई 11,980 भूम की, एक ही भूम हो गई ना, इन थंबों की तो एक ही भूम आई है। तो इनकी एक ही भूम हुई 11,980 भूम की, जिनमें किनार पर थम 12,000, उनमें हिंडोले महाबिलन, फिर बगीचे की एक हार, उसमें अपरंपार नहरें चबच्चे और जल का विशाल स्तून, और इनसे जल की 12,000 पिचकारियां।
अब 12,000 हांस है तो 12,000 जगहों से भूमभर की सीढ़ियां भी उतरती हुई। भूमभर की सीढ़ी उतर के आए तो यहाँ पर घेर कर बगीचे की एक हार। फिर इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर माणिक महलों की हार। ये देखिए, ये जो भूमभर ऊंचा चबूतरा है इस पे माणिक महल। अब ये माणिक महल भी भूम दर भूम 12,000 भूम जा रहे हैं। इन चबूतरे का और इनका मिलान 11,980 भूम तक नहीं होता। ये भी 12,000 भूम जाएंगे, चबूतरा भी 12,000 भूम जाएगा, लेकिन 11,980 भूम तक ये महल और ये मध्य चबूतरा अलग अलग चल रहे हैं। और घेर कर हमने जो देखे हवेलियां, वो भी अलग चल रही है। उन हवेलियों पर भी बूम दर बूम छत पड़ रही है हवेलियों की, लेकिन उनके बीच में बगीचा आ गया तो उनका मिलान इन मानिक महल से नहीं हुआ। हम इन बगीचे में खड़े हैं तो 11,980 भूम ऊपर छत है। एक नक्शा और दिखाती हूँ, लास्ट में है, ये देखिए। इसको मान के चले हम घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। फिर ये बगीचा आ गया, ये आ गया घेर कर माणिक महल। और ठीक मध्य ये भूम पर ऊंचा चबूतरा, जिसमें किनार पर थंब आते हैं 11,980 भूम तक, और ये जलकर स्तून जा रहा है। यहाँ पर बैठक सुंदर शोभा। अब 11,980 भूम तक ये चबूतरा गया, ये महल भी 11,980 भूम तक गए, ये हवेलियां भी 11,980 भूम तक गई। 11,980 भूम ऊपर इनके ऊपर एक छत आ गई। उससे पहले हम इन बगीचों में खड़े हैं तो छत हमसे 11,980 भूम, इन हवेलियों की तरफ देख रहे हैं तो हवेलियों की भूम दर भूम 11,980 भूम, इधर देख रहे हैं माणिक महलों की 11,980 भूम में, और ये चबूतरा तो 11,980 भूम का है ही सही। तो ये तीनों पहाड़, मध्य चबूतरा, माणिक महल की जो एक हार आई है, 12,000 हवेलियों की जो 12,000 हारें आई हैं, ये तीनों पहाड़ अलग अलग चल रहे हैं। इन तीनों के बीच में क्या आ गया, ये दो बगीचे जो एक ही भूमिका के रहेंगे। आपस में मिलान नहीं हुआ, हम यहाँ से दूसरी भूमि से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है वायु मार्ग से चले जाएंगे, मन की उड़ान से चले जाएंगे, पर हम वैसे देखें इन दोनों के बीच में 400 कोस का डिफरेंस, इधर भी 400 कोस का। आप इन चबूतरे पे खड़े हो तो घेर कर इन माणिक महलों की भूम दर भूम 12,000 भूमि देखोगे। इन माणिक महल में खड़े हो तो यहाँ पर हवेलियों की भूम दर भूम 12,000 भूमि, उनके छज्जे, उनके कठेड़े देखोगे। अब 11,980 भूम पर एक छत पड़ जाती है। अब मध्य चबूतरे पर चबूतरा, माणिक महल पे माणिक महल, हवेलियों पर हवेली। अब बगीचों की जगह हो जाती है रोसे। इन बगीचों की जगह रोस आ जाएगी, माणिक महल की जगह माणिक महल ही जाएंगे, इन बगीचे की जगह रोस। चबूतरे पर चबूतरा, लेकिन अब चबूतरा कमर भर ऊंचा है, उनमें ये थंब भी आ रहे हैं, ये हिंडोले भी आ रहे हैं, जल का स्तून भी जा रहा है, उनमें 12,000 पिचकारियां भी आ रही हैं, लेकिन भूम दर भूम वो 20 भूम और जाएंगे। तो इस तरह से हमने प्रथम भूमिका से लेके 12,000 भूम तक आज हमने माणिक पहाड़ की शोभा देखी। एक बार प्यारा रिवीजन भी कर लेते हैं, ये देखिए। सबसे पहले हमने मंदिर दीवार में प्रवेश किया। मंदिर दीवार में हमने क्या देखा, 12,000 गुर्ज, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे, बाकी जगह छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे। भीतर आए तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस, चार चौरस के बीच में गोल, चार गोल के बीच में चौरस। जब हमने हवेलियां पार कर दी, एक थम की हर दूसरी गली, वहां से हम 2 बार 3-3 सीढ़ी उतरेंगे तो ये देखिए बगीचों की एक हार। फिर यहाँ पे एक भूमभर ऊंचा गोल चबूतरा जिसके 3 हिस्से हुए, एक हिस्से में घेरवर माणिक महल आ गए। फिर ये बगीचा आ गया, ठीक मध्य चबूतरा, इन चबूतरे पर किनार पर 12,000 थम, 12,000 भूम, 12,000 थम, 11,980 भूम ऊपर से आते हिंडोले, ये जल का स्तून, इससे जल की पिचकारियां और बगीचों की हार यहाँ पर भी आई है। तो बगीचों की कितनी हार हो गई, 1, 2 और 3। यहाँ अपने को छोटी छोटी होती नजर आ रही है लेकिन बहुत विशाल होंगी। घेर कर 12,000 बगीचे, घेर कर 12,000 बगीचे, और फिर घेर कर 12,000 बगीचे। तो बगीचों की 3 हारें। गोल हवेली की शोभा देखिए, चौरस हवेली की शोभा देखिए। अब यहां से ही हम महसूस करें
हम इन चबूतरे पर हैं, ये छत अपने को पूरी मिलान करती हुई, यहाँ तो अलग अलग दिखा रखी है ना, पूरी मिलान करती हुई छत नजर आए। और उन छत पर अपने को यहाँ पर हर हवेली के ऊपर दो दो, हर महल के ऊपर दो दो दिहोरी नजर आए। उन दिहोरियों में कलश, घूमर, पताका, घुंघरिया वर्णन आता है कि उनपे कलश है, ध्वजाएं हैं, उन ध्वजाओं में घुंघरियां हैं और फुंदन भी हैं। फुंदन समझते हैं, जैसे रेशमी अनंत जवाहरातों के बने फुंदन, अनेक रंगों में, तो जब वो हिलेंगे तो उनकी रंगों की वो नूरी किरणें। तो छत मान लीजिए इतनी ऊंची है, तो उससे नीचे इन मानिक महलों, इन मोहलातों की छत, मोहल है तो मंदिरों की छत नीचे, मंदिर में है तो कोठरियों की छत नीचे। भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, घेर कर 12,000 थम, 12,000 हिंडोले। यहाँ ठीक कंधे कुंड महसूस कीजिए, कुंड को घेर कर बगीचे पे गिलम पर बैठा। ऐसे ही देखिए चौरस हवेली की शोभा। ये देखिए, माणिक महल घेर कर फिर बगीचा, मध्य चबूतरा, चबूतरे पर 11,980 भोग ऊपर तक हिंडोले, 11,980 भोग ऊपर से आते। जल के स्तून से 12,000 पिचकारियां छूटती हुई। ये देखिए बगीचों की भीतर से गिने तो ये पहली हार, ये दूसरी हार, और एक हवेलियों के साथ जो आई थी तीसरी हार। ये देखिए हवेलियों के बाद ये पहली हार बगीचों की, ये दूसरी हार बगीचों की, ये तीसरी हार बगीचों की। तो सुंदर सा जी आज अपने दर्शन किए माणिक पहाड़ की शोभा के, प्रथम भूमिका से लेकर 12,000 भूम तक। और सुंदर सा जी जो आशु जी ने क्वेश्चन डाले हैं, उस क्वेश्चन को आप करोगे तो ये संपूर्ण शोभा रिवाइज हो जाएगी। और इन नक्शों का भी आपको पीडीएफ साथ साथ ही मिल जाएगा। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन हो तो। है सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन? ठीक है, जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर सा जी जब रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को वापस देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन तो आप यूट्यूब के लिंक में भी लिख सकते हैं, मेरे पर्सनल मैसेज में भी लिख सकते हैं। वहां डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। और उन शोभा को अगर नहीं भी समझ में आता है तो नेक्स्ट मीटिंग में हम शोभा को क्लियर कर लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।